अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। आपका दोस्त मैं आपके साथ। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर न्यूजीलैंड ने आखिरकार बांग्लादेश को जैसे ही मैच हराया पिंडी स्टेडियम में, साथ ही पाकिस्तान टीम का जो स्नैरियो है वो भी खत्म हो गया है। क्योंकि हम पिछले 2 3 4 सालों के अंदर कुदरत के निज़ाम के ऊपर जो है भरोसा करते हुए खेलते आ रहे हैं। 2022 का वर्ल्ड कप देख लेंगे, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया और हमने जाकर फाइनल खेल लिया। उसके बाद 2023 वर्ल्ड कप उठाकर देखें, T20 वर्ल्ड कप 2024 देखें, और अब जिस वक्त पाकिस्तान पहला मैच न्यूजीलैंड के हाथों हारा चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी होम कंडीशन के अंदर, साथ ही स्नैरियो आना शुरू हो गया कि अगर पाकिस्तान इंडिया से जीतता है और अगर इंडिया न्यूजीलैंड को हराता है तो पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा बेहतर बन जाएंगे, और अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से भी जीतता है तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया से हारता है तो उसके बाद कहा जाता है कि अगर बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हराता है और अगर इंडिया भी न्यूजीलैंड को हराता है तो पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है। लेकिन आप अगर मेरे से पर्सनली पूछें तो मैं इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा खुश हूं कि ये जो अगर मगर डगर वाली जो सिचुएशन है ना, ये खत्म हो गई है। क्योंकि अगर ये ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान टीम की जो पिछली की हुई जितनी भी गलतियां हैं ना, उन सब पर पानी पड़ जाता, बिल्कुल क्लियर पानी पड़ जाता। और सब लोग कहते नहीं जी पाकिस्तान टीम तो बहुत अच्छी है, पाकिस्तान के तो बॉलर बड़े जबरदस्त किस्म के, पाकिस्तान के तो बल्लेबाज किंग है, प्रिंस है। तो ऐसे में जब पाकिस्तान टीम अब ये आउट हुई है तो अब मेरे ख्याल से हमारे पास टाइम है अगले आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए कि भाई पाकिस्तान टीम को रिबिल्ड किया जाए, यंगस्टर्स को जो है वो मौका दिया जाए पाकिस्तान टीम के अंदर आके खेलने का। ये जितने भी इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर बॉलिंग के अंदर किंग बने हुए हैं, चैंपियन बने हुए हैं, बल्लेबाजी में जो किंग बने हुए हैं, इन सबको भाई बिठाएं बाहर, क्लियर तौर के ऊपर इनको बाहर बिठाएं, यंगस्टर्स को मौका दें। आपके पास बॉलिंग के अंदर नए लड़के हैं, आपके पास मोहम्मद अली हैं, आकिब जावेद हैं, मीर हमजा, खुरम शहजाद, वसीम जूनियर, एहसान उल्लाह और बहुत नाम है, जानदाद खान। आप इनको मौका दें भाई, इनको बिठाएं बाहर, और ये शर्त रखें कि जो आपका डोमेस्टिक सीजन खेलेगा ना वो पाकिस्तान टीम के अंदर आएगा। ये जो PSL वाली जो ब्रांड है ना, हमें ये नहीं चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बल्लेबाजी की भी बात करें तो मेरे ख्याल से वनडे के लिए ना 100 110 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए, जिस तरह की इस वक्त की मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है। मैं हैरान हूं कि आप अगर इंडिया के बल्लेबाज देखें ना, उनका ईशान किशन जिसको 2 साल से उन्होंने टीम के अंदर नहीं लिया हुआ, उसकी 40 की एवरेज है वनडे के अंदर और 2 डबल 100 उसने की हुई है। लेकिन वो इंडिया के जो है स्क्वाड के अंदर प्लेइंग 11 के अंदर नहीं आता। आप उनके जयसवाल देखें, क्या जबरदस्त, वो मिचेल स्टार्क को कह रहा है स्टार्क यू आर कमिंग वेरी स्लो। आपके किसी बल्लेबाज में ये तप्पड़ है कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर खड़े होकर आप पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क को ये बात कह सके स्टार्क यू आर कमिंग वेरी स्लो। और दूसरी चीज आप देखिए, हफीज ने बड़ा जबरदस्त किस्म का कंपैरिजन किया बाबर आजम विराट कोहली का। आप बताएं ना, बाबर आजम की परफॉर्मेंस बताएं इंडिया के खिलाफ, एक 152 फॉर 0 जिसके ऊपर हम अब तक जी रहे हैं, और विराट कोहली की मेरे ख्याल से अभी तक 8 से 9 सेंचुरी है पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो आउट ऑफ फॉर्म होता है बंदा, पाकिस्तान के खिलाफ मैच खिला लो वो 100 कर जाता है, सब परेशान हो जाते हैं यार ये तो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ द वे है, तो वो जाकर 100 कर जाता है। तो इसका मतलब है ना कि ही इज अ किंग, ही इज अ किंग, ही इज अ क्रिकेट किंग ऑफ क्रिकेट। तो ये रियलिटी है। मुझे पर्सनली आप तौर पे पूछें तो मुझे इस चीज की खुशी है कि ये अगर मगर वाले स्नैरियो में हम लोग नहीं पड़े, क्योंकि अगर हम स्नैरियो में पड़ते तो हमारी की हुई जितनी गलतियां हैं ना सब पर एकदम पानी फिर जाता, सब शुरू हो जाते, और साडा किंग देखो कितना महान है, और साडा शहीन देखो कितना चीता है। तो ये सब चीजें जो है ना ये हो गई हैं खत्म। अब भाई हमें आगे आने वाला T20 वर्ल्ड कप, इस साल एशिया कप है, उसके बाद फिर आगे मजीद इवेंट है। अब हमें टीम तैयार करने की। और दूसरी चीज, ये जो लोग बातें करते हैं ना कि जी साइम बाहर हो गए, फखर बाहर हो गए, कल रोहित शर्मा भी तो थे, कह सकते थे ना कि यार हमारे तो देखे बॉलर, हमारा तो जसप्रीत बुमराह नहीं है। इस टाइम का दुनिया का सबसे खतरनाक अगर कोई बॉलर है ना तो वो जसप्रीत बुमराह। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान टीम के जो बेहतरीन बॉलर वसीम अकरम, जिनका आज तक कोई लेवल पे बॉलर नहीं है ना, ये वो बंदा बात कर रहा है। वो आपके शाहीन के बारे में क्यों नहीं करता, वो आपके नसीम के बारे में क्यों नहीं कर रहा, वो हारिस के बारे में क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों बुमराह के बारे में कर रहा है? क्योंकि बुमराह ने मनवाया है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर ऑस्ट्रेलिया के 11 प्लेयरों के मुकाबले में
सिर्फ एक बुमराह था, सिर्फ एक बुमराह था जिसने ऑस्ट्रेलिया को तिगनी का नाच नचा कर रखा हुआ था उनकी होम कंडीशन के अंदर। और ये वो ऑस्ट्रेलिया है जिसके अभी 5 प्लेयर टीम से बाहर है, वो आपके मुल्क के अंदर आके 352 रन चेस करके चला गया और लगा ऐसे रहा था कि उनकी होम कंडीशन है। इंग्लैंड वाले जो थे वो सर पर हाथ रख के बैठे हुए थे कि यार हमने 352 रन बनाए हैं और देखो यार उनके एलेक्स कैरी और जॉश इंग्लिश कैसे चेस कर गए हैं। तो जब टीमें अच्छा खेलती हैं तो लोग उनको सपोर्ट करते हैं। कितना क्राउड था कजाफी स्टेडियम लाहौर में, ऐसे लग रहा था पाकिस्तान इंडिया का मैच है। तो जेन्युइन चीज है, लोग अब क्रिकेट देखना चाहते हैं। अब पाकिस्तान, मुझे तो डर है कि कहीं बांग्लादेश से ना आ जाए, क्योंकि जिस सिनेरियो में बांग्लादेश खेल रही है, जिस तरह उन्होंने इंडिया को पैनिक कंडीशन में डाल दिया था, शुभमन गिल ने यानी कि बड़ा मोहतात होकर खेला था बांग्लादेश के खिलाफ, और जितना इजी विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं, मेरे ख्याल से दोनों में डिफरेंस था। और इस डिफरेंस की वजह से मुझे डर है कि कहीं बांग्लादेश पाकिस्तान को ये मैच ना हरा दे। लेकिन अगर खराब ही देना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो हम हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा ये चीज होगी कि हमें मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब नाउ द टाइम इज स्टार्ट, अब हमें काम करने की जरूरत है, हमें यंगस्टर्स को मौका देने की जरूरत है। अगर हमें हमारे ये किंग, हमारे चैंपियन, हमारे चीते, हमारे प्रिंस, हमारे हीरो, अगर हमें इनको बाहर बैठाना पड़ता है ना, तो मेरे ख्याल से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जिस नहज के ऊपर, जिस डाउनफॉल के ऊपर पहुंच चुकी है ना, इससे ज्यादा पाकिस्तान पैथेटिक पोजीशन में कभी नहीं आया। कभी भी पाकिस्तान टीम इस तरह होस्ट होते हुए 5 दिन टूर्नामेंट के अंदर नहीं रही। पहला मैच आ रही है तो सिनेरियो बनना शुरू हो गए थे, कुदरत के निजाम की बातें होनी शुरू हो गई थी। तो मेरे ख्याल से अब इससे बेहतर है कि पाकिस्तान टीम जो है वो बाहर हो जाए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।